कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलीपी माइकल सीजारियो डी सांता आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ओके, तो आज अचानक मेरे घर में एक फेस्टिवल हो रहा है। तुम खाओ। ओके, तो यहाँ पे अचानक मैं नहा के बस आ ही रही थी। अचानक मेरे घर में फेस्टिवल होने लगे, तो मैं कुछ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे घर में कुछ दोस्त आए थे और घबरा कर जैसे तैसे करके निकाह कर ली और सेलिब्रेट करके आ गई हैं। तो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपना फीस्ट ऑफ इम्मैकुलेट कॉन्सेप्शन। तो आप इम्मैकुलेट कॉन्सेप्शन क्या है ये मैं बाद में मेरी मेन चैनल पे मैं अपलोड करूँगी। तो थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो और अल्मास जैकब को क्यों रोस्ट कर रही हूँ ये आप समझ गए आए होंगे। तो अल्मास जैकब आप बताइए, मैं आपको आज क्यों रोस्ट कर रही हूँ, आप यहाँ बताइए। वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं जैरेड कुशनर कतर ब्लॉकेड इन मिडिल ईस्ट। Purchased 12 years ago of 666 Fifth Avenue by the Kushner Companies, was at the time the biggest real estate deal in the history of this city. Jared Kushner was heavily involved, but from early on there were huge financing problems with the building, which the family have sought a way out of ever since. This was the Kushners announcing themselves in Manhattan with an eye-catching £1.4 billion deal. तो जीजो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैरेड कुशनर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद होने के साथ साथ ट्रंप का एक टॉप एडवाइजर भी है। जैरेड कुशनर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जैरेड एक यहूदी है जिसने रियल एस्टेट में उस वक्त नाम कमाया जब इसने मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वाक़या फिफ्थ एवेन्यू पर प्लॉट नंबर 666, जिस बिल्डिंग का नाम ही 666 है, उसे 3 गुना ज्यादा पैसा देकर खरीदा था। 2007 में जैरेड कुशनर की कंपनी ने ये बिल्डिंग 1.8 बिलियन डॉलर्स में खरीदी, जो कि कर्जा लेकर खरीदी गई थी। फिफ्थ एवेन्यू 666 बिल्डिंग ये वही बिल्डिंग है जहां लूसेंट टेक्नोलॉजीज ने पहली RFID चिप बनाई थी। लूसेंट टेक्नोलॉजीज से जब पूछा गया कि लूसेंट का मतलब क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 1996 में यानी कि 1996 में AT&T कंपनी से अलग होने के बाद ये नाम इस कंपनी ने रखा, जिसका मतलब लातीनी जुबान में लाइट बेयरर है और इसी रूट से लफ्ज लूसीफर निकलता है।
एक ऐसी बिल्डिंग जिसका प्लॉट नंबर और नाम ही 666 है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुखालिफे मसीह का नंबर 666 है, उस बिल्डिंग को 3 गुना कीमत पर खरीदना और वो भी कर्जा लेकर, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेक्निकल अलमास जेकब चैनल पर एक गिव अवे वीडियो अपलोड की गई है, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। इस वक्त जैरेड कुशनर सऊदी अरेबिया में मौजूद है, जहां वो ट्रंप की हुकूमत का एडवाइजर होने के नाते से आखिरी कोशिश कर रहा है कि वो सऊदिया और इसराइल की पीस डील साइन करवा ले। मगर उससे बढ़कर जैरेड वहां इस बहाने से गया है कि वो कतर और सऊदिया के दरमियान सुलह करवाएगा। 2017 में सऊदिया ने कतर पर इल्जाम लगाया था कि कतर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और यही यमन में होने वाली जंग के पीछे है, जिस पर सऊदिया, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर से अपने राबते और रास्ते बंद कर दिए थे और कतर के जहाजों को अपनी फिजा में उड़ने की इजाजत से ब्लॉक कर दिया गया था। ना कोई कतर से इन मुल्कों में जा सकता था और ना ही कोई इन मुल्कों से कतर में आ सकता है। इस ब्लॉकेड को 3 साल हो चुके हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि कतर के साथ ऐसा क्यों किया गया? तो 2016 में सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में जितना भी पैसा लगाया गया था, वो सारा का सारा पैसा जैरेड कुशनर और इसके बाप ने लगाया था, जिसकी वजह से जैरेड कुशनर और इसका बाप मजीद कर्जे में चले गए थे। ट्रंप तो जीत गया था, मगर कर्जा ना अदा करने की वजह से जैरेड कुशनर का ऑफिस जहां वो बैठता है, उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। ये कोई और बिल्डिंग नहीं बल्कि जैरेड कुशनर की फेवरेट 666 बिल्डिंग थी। उसी साल जैरेड कुशनर की कंपनी ने कतर का रुख किया, जहां से वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाकर इस बिल्डिंग को दिवालिया होने से बचाना चाहता था, मगर कतर के फाइनेंसर्स ने इस बिल्डिंग पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया था, जिस पर जैरेड कुशनर खुफिया तौर पर सऊदिया गया और 2017 में यानी कि अगले ही साल सऊदिया में एक अजीब तूफान आया, जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदिया का शहजादा दूसरे शहजादों को पकड़वा कर उनको जेल में बंद करवा कर खुद हुक्मरान बन गया और जैरेड कुशनर के कहने पर कतर को ब्लॉक करवा दिया। कतर ने जैरेड की मदद ना करके जो गलती की थी, उसकी सजा आज भी कतर को दी जा रही है और इस वक्त जैरेड कुशनर उसी सजा को खत्म करने के लिए वहां मौजूद है। ये वही टॉप रबी है जिसने कहा था कि काले लोग बंदर हैं और इसराइल को गैर यहूदियों से पाक करना चाहिए, यानी इसराइल में सिर्फ यहूदी ही रहेंगे, कोई गैर यहूदी इसराइल में ना रहे। ये वही रबी है जिसने दावा किया है कि इनके मसीह ने खुद इससे मिलकर अपना नाम इसे बताया है। कहीं जैरेड कुशनर ही तो मुखालिफे मसीह नहीं? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुखालिफे मसीह इसराइल के दुश्मन मुमालिकों से 7 साल के लिए अमन का अहद बांधेगा और इसराइल पीस डील के पीछे जैरेड कुशनर ही है। मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जैरेड कुशनर ही मुखालिफे मसीह है। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज को गिनवा रहा हूं, बाकी हकीकत तो वक्त के साथ ही सामने आएगी। खैर, जैरेड कुशनर कतर की सजा इसलिए खत्म करने के लिए गया है क्योंकि ब्लॉकेड के बाद कतर ने जैरेड की बिल्डिंग 666 में इन्वेस्ट किया और आज भी ये बिल्डिंग जैरेड का ऑफिस है। आपको क्या लगता है, क्या जैरेड ही एंटी क्राइस्ट है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दूसरी बात, मेरे गला थोड़ा खराब है और यहाँ पे साउंड बॉक्स भी बहुत कम मिलेंगे, तो आपका आवाज़ आवाज़ बहुत धीमी आएगी, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके, फीस्ट ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन और मैं हनाकुना में आपका बधाई देती हूँ। फीस्ट ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन ईसाइयों के लिए और हनाकुना जो है वो यहूदियों के लिए। तो लव यू। क्या ना, मैं असली मुद्दे पे आती हूँ, तो यहाँ पे क्यों रोस्ट कर रही हूँ। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे 14 पॉइंट्स मैंने नोट कर ली है, तो कुछ पॉइंट में फैक्ट के साथ बताऊंगी और कुछ पॉइंट मैं अपनी बेफुसूल आवाज़ में बताऊंगी। तो कितने फैक्ट होंगे पता नहीं,
और शायद फैक्ट ना भी हो। खैर, तो अब मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ क्या क्या पॉइंट है। ओके, पॉइंट नंबर 1, जैरेड कुशनर इज ज्यूइश। तो थंबनेल और टाइटल में वही शख्सियत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अल्मास जैकब जैरेड कुशनर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जैरेड कुशनर जो है वो एक यहूदी है। तो जैरेड कुशनर, ओके, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगी। मैं जब विकिपीडिया में मैंने सर्च किया तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा जैरेड कुशनर जो है वो किस मजहब का है। तो जैरेड अल्मास जैकब ये कहते हैं कि जैरेड कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद था, लेकिन अब शायद ना भी हो, क्योंकि इवांका ट्रंप जो है उनके वो शायद अम्मी के घर जाए हो क्योंकि शायद अम्मी ने डोनाल्ड ट्रंप को अभी डिवोर्स दी हो या फिर पहले भी डिवोर्स दी हो। खैर, जो भी हो, ये मुंह बोले दावादी तो है। खैर, उसके बारे में मैं इतनी पर्सनल में नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट मेरे पास आई जहाँ पे ये कहा गया था कि जैरेड कुशनर जो है वो हकीकत में एक यहूदी है। तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल पॉइंट एक्सप्लेन में बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं फैक्ट नहीं बात कर रही हूँ। तो आजकल हम कई सारे अमीर लोगों को यहूदी करार दे रहे हैं जो हकीकत में एक मुसलमान हो। तो आप कौन असली मुसलमान है, कौन असली यहूदी है, इनके बारे में हमें डिटेल्स में एग्जैक्टली नहीं पता। तो मेरा एक दोस्त था जो एक मुसलमान था, तो है तो मुसलमान, लेकिन वो यहूदियों की फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था। तो सिर्फ उनके हिसाब से सेलिब्रेट करने लायक सिर्फ 2 ही मुस्लिम फेस्टिवल है। एक है ईद उल फितर और दूसरा है ईद उल अजहा। और बाकी फेस्टिवल जो है जो उनके लिए सेलिब्रेट करने लायक है वो है क्रिसमस डे और ईस्टर संडे। उसके बाद हानुका, यम कपूर, रोश हसाना, सुखूत, पासोवर, इन व्हाटएवर, ये पांचों जो फेस्टिवल में आखिर में बता रही हूँ ये यहूदियों का है। आप चाहे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे और आजकल ज़माना ही ऐसा है कि आप अगर पॉलिटिकल पावर में हो तो आप मुसलमान होकर भी यहूदियों की सिनेगोग में जा सकते हैं, या फिर यहूदी होकर भी हिंदू की मंदिर या फिर ईसाइयों की चर्च में जा सकते हैं। सो एग्जैक्टली इंसान को देखकर हम एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते कि कौन यहूदी है और कौन मुसलमान। तो चलो दूसरी बात चलिए मान लेते हैं जैरेड कुशनर जो है
वो हकीकत में ही एक यहूदी है और उसका सबूत है जैरेड कुशनर जब शादी की थी तो उनके जो काजी साहब थे वो एक यहूदी रब्बी है। हाँ ठीक है शादी के वक्त यहूदी हुआ हो, लेकिन क्या पता शादी के 10 साल या फिर 20 साल या फिर 2 साल बाद यहूदी यहूदी मजहब जो है वो शायद छोड़ चुका हो। ओ कौन कितने देर तक यहूदी रहता है, किस उम्र में यहूदी धर्म छोड़ चुका होता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और हम अपने अंदाज में जज नहीं कर सकते। कभी कभी हमारा अंदाज गलत भी हो सकता है। ओके, मैं अब दूसरे पॉइंट में बढ़ रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, प्लॉट 666 परचेस्ड बाय 1.8 billion of US dollar, notwithstanding net worth of 800 million of US dollar। तो अल्मस जैकब का ये पॉइंट बताता है कि कंपनी जो जैरेड कुशनर का जो कंपनी जो है वो प्लॉट 666 1.8 बिलियन US डॉलर में खरीदी है, यानी कि 180 करोड़ US डॉलर। तो उन्होंने ये तक नहीं बताया कि सन 2020 तक जैरेड कुशनर का जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उनकी कीमत 80 करोड़ US डॉलर है। तो मैं अपनी डेमो दूंगी। जब मेरे औकात 4 रुपए की है तो मैं 8 रुपए की चनाचूर कैसे खरीद सकती हूँ, या फिर जब मेरे औकात 4 रुपए की है तो मैं 20 रुपए की 1 किलो का राशन कैसे खरीद रही हूँ। ये तो भाई सोचने वाली बात है। हो सकता है किसी ने गिफ्ट की हो उसको। और अल्मा जैकब ने ये भी बताया कि उनकी कंपनी ने 1.8 बिलियन ने US डॉलर में खरीदी है। तो लॉट नंबर 666 किसी भी किस्मत में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी क्राइस्ट होने का कोई बात तो है नहीं। और दूसरे बात है पॉइंट नंबर 666। तो मेरे पास एक पुराने फोन नंबर से जहाँ पे आप 666 3 दफे 6 दे सकते हैं। तो मैं तो शैतान के साथ मिली हुई तो नहीं हूँ। तो प्लॉट नंबर 666 बस सिर्फ इत्तेफाक है, और हो सकता है जब सारे प्लॉट्स नंबरिंग करती हो तो यहाँ पे प्लॉट 666 यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया, बल्कि गलती से आई हो। सो इसे एक्सपोज करने वाली कोई बात तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे सोचने वाली बात तो है। इसके बारे में आगे भी मैं बात करूंगी। पॉइंट नंबर 3, कुशनर कंपनी परचेज द ऑफिस बिल्डिंग एट 666 5th Avenue in 2007 for the record price of 1.8 billion of US dollar, most of it borrowed। तो कुशनर कंपनीज जो है वो, हाँ यहाँ पे खुलासा होगी, कुशनर कंपनीज जो है वो
5 एवेन्यू इन वो खरीद ली है सन 2007 में। तो वहाँ पे उस वक्त का जो रिकॉर्ड प्राइस था वो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर की। तो ज़्यादातर ये कर्ज में ली है, किराए पे ली है या फिर कर्ज में ली है। तो यहाँ पे अल्मस जैकब ने ये कहा था कि इन्होंने उस वक्त खरीद ली है जब ट्रम्प सदर बने। ओके, ट्रम्प सदर बन चुके हैं सन 2016 पे, और यहाँ पे ये प्लॉट खरीदी गई है सन 2007 पे। तो और सन 2009 पे बाराक हुसैन ओबामा सदर बनी थी। इससे पहले जॉर्ज वॉकर बुश सदर था, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश की गवर्नमेंट के दौरान ही ये प्लॉट खरीदी गई है। तो इसमें डोनाल्ड ट्रम्प के एंगल वाली क्या बात है, तो मुझे समझ नहीं आया, शायद आपको भी समझ में आए। उस पॉइंट नंबर 4, 666 बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट द मार्क ऑफ बीस्ट। तो यहाँ पे अल्मस जैकब ने ये कहा था कि 666 बिल्डिंग्स जो है वो मार्क 666 बिल्डिंग का नाम ही 666 है, और मार्क ऑफ द बीस्ट भी 666 है। इसलिए जैरेड कुशनर एंटी क्राइस्ट हो सकते हैं। तो भाई 666 एक इत्तेफाक है। तो 666 कोई डरने वाली बात तो नहीं है। ओके, आज अमेरिका दुनिया की सत्ते में है। इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका अभी भी एक लौती इकोनॉमी सुपर पावर है। हालांकि सुपर पावर है, लेकिन सबसे बड़ा सुपर पावर इकोनॉमिकल सुपर पावर अमेरिका है। तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो दुनिया में हम इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश में 666 जो है अल्मस जैकब के हिसाब से वो ऐसे होता है। वेल ओके, खैर मैं वो ऐसे होता है। लेकिन ये जो हैंड साइन है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरों की तारीफ करने के लिए ये हैंड साइन मैंने बनाई है। लेकिन इंग्लिश में अगर ये ट्रिपल साइन है तो अरबी में 666 है, तो अरबी में 666 कुछ ऐसे ही होता है। जो भारत के सेलिब्रिटी सोरा भास्कर ने बनाई है। तो सोरा भास्कर 666 हैंड साइन बनाने के बावजूद हालत ऐसी हुई है कि धोबी का कुत्ती ना घर की ना खटकी। तो जिसके इलेक्शन कैंपेन में जाती है वही हार जाता है भाई। 2 बार राहुल गांधी के इलेक्शन में आई है, और जनरल इलेक्शन में कैंपेन के लिए थी, और कांग्रेस 2 बार ही हार चुकी है। सो इससे बड़ा सबूत और मेरे पास क्या हो सकता है, कुछ तो समझ में ना आए। खैर तो मैंने पहले भी कहा था 666 सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसे खरीदना मार्क ऑफ द बीस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। पॉइंट नंबर 5, लूसेंट मीट लाइट बियरिंग टू कनेक्टेड लूसीफर। तो अल्मस जैकब का कहना था कि लूसीफर जो है
तो मार्क ऑफ द यानी कि हमारा प्यारे चरित्र मार्क ऑफ द बीस्ट की बात कर रही हो तो लूसीफर जो है जो ईसाई धर्म में शैतान कहा जाता है। तो उसके उसके बारे में तो हम जानते ही है, लेकिन आल्मस जैकब का कहना है कि कुशनर कंपनी का नाम लूसेंट है, और लूसेंट जब का मतलब जब सर्च की है तो वो उसका मतलब लाइट बियरिंग है, और लाइट बियर और लूसीफर पहले रोशनी का फरिश्ता माना जाता था। तो इसलिए कहा जा सकता है ये शैतान की पूजा शायद करते हो। अच्छा, तो दूसरों का नाम का मतलब ढूंढने के अलावा कोई काम धंधा तो है नहीं क्या? क्या ना काम धंधा हो या फिर ना हो, मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगी। तो यहाँ पे लूसीफर के साथ जब खुदा का जंग हुआ था और खुदा के सेना के जनरल आर्कएंजल माइकल है, तो उन्होंने लूसीफर को शिकस्त दी थी और जन्नत से लात मार के धरती पे गिरा था। तो इतने वो बिजली के रफ्तार में गिरा था, और बिजली के रफ्तार जो में गिरने के और बिजली के रफ्तार रोशनी के रफ्तार के बराबर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रोशनी के रफ्तार से मैच करते आए हैं। तो आजकल हमें तो हमारी ज़िंदगी में दिन में रोशनी चाहिए, तो खैर चलो सूरज की किरणें हैं। और जब हम घर में जाते हैं और शाम होते जब हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आल्मस जैकब की ये लॉजिक अगर फॉलो करें तो हमें सिर्फ मोमबत्ती ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ना हम लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना टेलीविज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूब बल्ब के बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इन चारों चीज़ बिजली पे चलते हैं। मैं जिस लैपटॉप में शूट कर रही हूँ और आप जिस मोबाइल पे वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो जो है मोबाइल उसका भी जब चार्ज करनी पड़ती है, यानी कि मोबाइल बैटरी रिचार्ज, उसके लिए आपको बिजली का इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिना बिजली का इस्तेमाल किए कि आप नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, अब खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लेकिन ये बात है कि आल्मस जैकब की ये पॉइंट इलॉजिकल लगी। आपको क्या पढ़े कमेंट में लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6, 666 बिल्डिंग परहैप्स इज लक बाय चांस। हाँ, मैं पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 में भी ये कहा था कि 666 जो है वो लक बाय चांस, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था 666 किसी की भी किसी को भी मिल सकता है, और क्योंकि उस प्लॉट का बिल्डिंग का जो नंबर डिसाइड की थी, नंबर असेंबल किया जा रहा था, तो कोइंसिडेंटली 666 आ गया था। इसका कोई दूसरा मतलब हरगिज़ नहीं था।
पॉइंट नंबर 7, सऊदी पीस डील बाय जैरेड कुशनर। तो यहाँ पे जैरेड कुशनर जब डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल एडवाइजर थे, तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में पीस डील साइन करने के लिए सऊदी के साथ मुलाकात की थी, ताकि ताकि पूरे मिडिल ईस्ट में पीस बने रहे। क्योंकि मिडिल ईस्ट में पीस कैसे पीस डील के पहले वाले सिचुएशन क्या रहे, तो हम सब जानते हैं। इजराइल को मिटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब की जेद्दा में थी। और इजराइल जो एक यहूदी मुल्क है, वो इजराइल जो एक यहूदी मुल्क है, तो यहाँ पे उनके खिलाफ 6 मुस्लिम मुल्क एक साथ होकर हमला की थी। तो कई बार हमला की थी। जो 6 डे वॉर के बारे में हम सबको पता है, जो एक तरफ था इजराइल अकेला और दूसरे तरफ है 6 अरब मुल्क जो सारे के सारे मुस्लिम हैं, और उनका मकसद ही ये था कि इजराइल को मिडिल ईस्ट से लात मार के बाहर निकालना है। 6 दिन में ख़त्म हो गई थी, लेकिन इजराइल यहाँ पे विजेता बन के आया था। तो इजराइल को लात मार के मिडिल ईस्ट से बाहर धकेल देना का मकसद यहाँ भी नाकाम हुई। ओके, अब दूसरे और यम कपूर के बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो सीरिया इजिप्ट के साथ एक हुए थे, ताकि इजराइल को हम दोबारा कोशिश करें, ताकि इजराइल को मिडिल ईस्ट से लात मार के बाहर निकाला जा सके। लेकिन वहाँ पे भी यम कपूर के वार में भी, जंग में भी सीरिया और इजिप्ट की हार हुई और इजराइल जीत गए थे। तो उस वक्त जो है इजराइल, उस वक्त जो है नतीजा क्या निकला, इजराइल और मिस्र दोनों आपस में दोस्त बन गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सऊदी पीस डील का मतलब क्या था। ओके, पॉइंट नंबर 8, 666 बिल्डिंग bankrupt to be free by Qatar investors। तो यहाँ पे एक वक्त ऐसा था, 666 नाम की जो बिल्डिंग थी वो कर्ज में डूबी हुई थी। तो कर्ज से बचने के लिए कतार का इन्वेस्टर और की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन कतार तो थे मुस्लिम मुल्क, इनको सख्त मना कर दी थी, और जिसकी वजह से कतार को आइसोलेट करने के लिए कई मुस्लिम मुल्कों की एकजुट होना ज़रूरी पड़ गया था। तो इसे तो भाई इनमें से शैतान वाली कोई बात तो मुझे नजर नहीं आया था। खैर, पॉइंट नंबर 9 में आती हूँ। पॉइंट नंबर 9, सऊदी लॉयल्टी टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएस अमेरिका की हुकूमत के लिए सऊदी कितना दफादार है वो तो हम सब जानते हैं क्या है। तो अब हुआ ये है कि जैरेड कुशनर कतार को आइसोलेट करने के लिए सऊदी अरब का सहारा लिया, ताकि सऊदी अरब अपनी इस्लामी पावर के जरिए कतार को आइसोलेट कर सके। लेकिन अमेरिका हुकूमत के लिए सऊदी कितना दफादार है
तो हम सब जानते हैं है। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सऊदी अरब आज़ाद होने के बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इस जर्मनी की जो जर्मनी दुनिया में अपना सल्तनत फैलाने के लिए जो एक के बाद एक मुल्क को ज़बरदस्त कब्जा करके रखी थी। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ज़बरदस्त मुल्क को कब्जा करने के लिए तो यहाँ पे जब ओके यहाँ पे कैंसिल तब ओके, तो यहाँ पे ज़बरदस्त कब्जे में करके रखी थी। तो यूएस तो अमेरिका पर जापान ने हमला की थी जर्मनी के साथ हाथ मिलकर। तो पूरे तो लाखों लोगों की जान जर्मनियों लोग कत्ल की थी। तो जिनमें से यहूदी था और बेसिकली यहूदी जो को कत्ल यहूदी पर जेनोसाइड बहुत ज़्यादा हुई थी जिसके बारे में हम सबको पता था। तो यहाँ पे तो यहूदी जो लोग तो यहूदियों की शरण लेने के लिए ईसाई मुल्कों ने कई सारे मुस्लिम मुल्कों के साथ मदद मांगी थी और यूएस ने भी मदद मांगी थी, लेकिन सऊदी अरब ने सख्त मना कर दी। ओके, अब दूसरी बात तो यहूदी दूसरी बात जो है वो ये है कि यम कपूर के वार में जब इजराइल को अमेरिका ने मदद की थी तो सऊदी अरब ने धमकी दी थी कि अगर तुमने इजराइल को मदद की तो हम मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर तुम अमेरिका को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका को आइसोलेट करने के जो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जो नए मार्केट ढूंढनी थी वो तो नहीं मिली यार। वो तो नहीं मिली क्योंकि उस वक्त नए सारे मार्केट मुखालिफ सऊदी अरब थे, यानी कि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है और जो नए मार्केट थे वो थे कम्युनिस्ट और निज़म, और कम्युनिज्म और इस्लामी हुकूमत तो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अमेरिका को आइसोलेट करने की जो प्लान थे वो डिमोलिश करनी पड़ी थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि यूएस हमें सऊदी अरब यूएस पे कितनी लॉयल है। वेल तो अब मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 10 वेयर इज द लिंक ऑफ ज्यूइश रब्बी। तो यहाँ पे जैरेड कुशनर को बारे में बात जब चल रही है वहाँ पे आलमा शेखब ये भी बताए हैं कि एक जूइश रब्बी ने तो हाल ही में ब्लैक पीपल्स को यानी कि साफा लोग को बंदर करार दे दिया गया था। ये वही रब्बी है जो जैरेड कुशनर की शादी में थे। तो यहाँ पे रब्बी का लिंक कहाँ है मेरे भाई। पॉइंट नंबर 11 जब रब्बी की लिंक जिक्र की है तो वहाँ पे थोड़ी नज़र डालती हूँ। तो रब्बी ने कहा था कि जो आलमा शेखब ने कहा था कि रब्बी
साफा लोगों को बंदर करार देकर साफा लोगों की तौहीन की है। तो मेरे नज़र में तो कहीं पर भी ब्लैक पीपल्स को मानकी कहकर नहीं बुलाया गया हो। तो यहाँ पे कहा कि इंसल्ट भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। और ब्लैक पीपल्स को अगर बंदर का करा दिया हो तो वहाँ से यहूदियों को अपने मुल्क में शरण लेने का क्या मकसद है मेरे भाई? भाई और कई वेबसाइट वैसे ही कह दिया है कि रब्बी जो यहूदी रब्बी ने ब्लैक पीपल को इंसल्ट किया है। तो जबकि ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई सोर्स ही ना हो इसके लिए। पॉइंट नंबर 12, जारेड कुशनर इज नॉट एन एंटी क्राइस्ट। तो इन सारे बातों से लगता है कि अल्मास जेकब को ये लगने लगा है कि जारेड कुशनर जो है वो एंटी क्राइस्ट बन सकता है, क्योंकि जारेड कुशनर वही अमल किया जो एंटी क्राइस्ट ने अमल किया हो। तो मैं इतनी 32 मिनट तक जो पॉइंट मैंने उठाई है, जिनके पीछे का लॉजिक मैंने बताई है, वो एंटी क्राइस्ट के साथ बिल्कुल ही मैच नहीं करते मेरे भाई। तो अगर एंटी क्राइस्ट के साथ मैच किया होता तो पहले ही बता चुका होता। तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कितना गलत है तो सबको पता है मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 13, then why did not you consider Arab Muslim countries as antichrist? तो बेसिकली मैं अल्मास जेकब को सवाल पूछ रही थी कि आप अरब के सारे मुस्लिम मुल्कों को एंटी क्राइस्ट क्यों नहीं करा दी है? क्योंकि एंटी क्राइस्ट जो है क्योंकि जो एंटी क्राइस्ट जो है वो आज के टेक्नोलॉजी और नॉलेज को नफरत करते हैं। ये जिन नॉलेज और टेक्नोलॉजी से हमें राहत मिलता है। और बाइबल में भी होशिया बाइबल में भी यही लिखा है कि एक वक्त में इजरायली लोग नॉलेज को बॉयकॉट करने के बाद इजरायली लोग तबाह हो चुके थे। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जो एंटी क्राइस्ट जो है वो वो यही चाहते हैं कि दुनिया के सारे इंसान, यानी कि ह्यूमन काइंड ऑफ द अर्थ, यानी कि एंटर होमोसेपियंस बिना दिमाग के और बिना अकल के हो जाए। हाँ, क्योंकि जिनके पास अकल नहीं है, जो बेवकूफ़ है, जिनके पास कोई इल्म नहीं है, उनको बार बार बेवकूफ़ बना जा सकता है। लेकिन जिनके पास इल्म है, जिनके पास अकल है, जो तेज दिमाग है, उनको अगर आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही उनको तो बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, लेकिन आप खुद ही बेवकूफ़ बन जाओगे। तो जब बाइबल ने नॉलेज को प्रोवाइड कर नॉलेज के सपोर्ट की है, तो मेरे ख्याल से एंटी क्राइस्ट नॉलेज के खिलाफ होंगे और अरब के सारे मुस्लिम मुल्क नॉलेज के खिलाफ अभी भी खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि वैक्सीन इस्तेमाल ना करो, वैक्सीन इस्तेमाल करके तुम शैतान मान जाओगे। लेकिन आज देखो, वैक्सीन हम अगर ना यूज़ करे होते तो अब तक हम लाखों लोग मर चुके होते या फिर कमज़ोर हो चुके होते।
और अब तक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ना के बराबर हो जाती, लेकिन वैक्सीन की इजाद होने के बाद हम का हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो अरब दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्कों को आप एंटी क्राइस्ट करार देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे सकते, ये मेरे पास एक सवाल है। ओके, पॉइंट नंबर 14, वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जैरेड कुशनर टू बी एंटी क्राइस्ट? तो इनके पीछे मेरा लॉजिक ये था कि जैरेड कुशनर जो है वो अरब में पीस डील साइन करने की कोशिश की थी, ताकि सारे अरब मुस्लिम मुल्क और सारे अरब गैर मुस्लिम मुल्क, मेरा मतलब है सारे अरब मुस्लिम मुल्क और यहूदी ईसाई मुल्क, अरब यहूदी मुल्क और अरब ईसाई मुल्क अगर एकजुट होकर शांति से रह सके, तो यहाँ पे कोई एंटी क्राइस्ट वाले की बात तो है ही नहीं, क्योंकि जो एंटी क्राइस्ट होगा तो ये पीस डील में कतई नामंजूर होगा। तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ देती हूँ। उम्मीद के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का अगर पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आप चाहे तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दे रही हूँ आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के मेरे लिए बस इतना ही। अब मैं एंडिंग लगाऊंगी और मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी अगले वीडियो के लिए की तैयारी के लिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। يا ساري يا خبريني يا ساري يا